नमस्कार। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में संजय शंकर गुप्ता। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा की चुनाव के बाद आज मतगणना का काम शुरू हो गया है। अब तक मिले रुझानों में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है, यानी हैट्रिक लगाने जा रही है। जबकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन फिर से सरकार बनाने जा रहा है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के जो भी रुझान अभी आए हैं वो बिल्कुल एग्जिट पोल के उलट हैं, और जो एग्जिट पोलों में जो रुझान बताए जा रहे थे वो ठीक उसके विपरीत आए हैं। मैं शुरू से ही यही कह रहा था कि हरियाणा के बारे में बात करें तो हरियाणा में जो वोटिंग हुई है, वोटिंग परसेंटेज हुआ है, वो पिछले साल की तुलना में कुछ मतलब पिछले 5 साल पहले 2019 में जो वोटिंग हुई थी वो 70% के करीब थी। इस बार जो वोटिंग हुई है वो 61% या 62% के लगभग हुई है, यानी कि पिछले पंचवर्षीय की तुलना में कम है। जब भी कहीं पर सरकार बदलती है तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, ना कि घटता है। लेकिन हमारे एग्जिट पोल की एजेंसियां हैं या जो जो भी बड़े विद्वान करते हैं वो सब यही बता रहे थे कि भाजपा हरियाणा से भाजपा की विदाई हो रही है और कांग्रेस वापसी हो रही है। लेकिन उन्होंने ये कहीं नहीं बताया कि अगर हरियाणा में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है, घटा नहीं है, फिर वर्तमान सरकार कैसे जा रही है। मैं पिछले कई सालों से चुनाव पर नज़र रखता हूँ और उनका अपने हिसाब से थोड़ा सा विश्लेषण भी करता हूँ। तो मैं ये मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी मैंने यही कहा था कि मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बदल रही है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार बदल रही है, क्योंकि वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था। मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज पिछली बार की तुलना के लगभग बराबर ही था। तो और जो चुनाव परिणाम आए वो लगभग यही आए। ऐसा ही मैंने अभी ये पिछली वीडियो में बताया था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी फिर से रिपीट करेगी, यानी फिर से सरकार बनाएगी, क्योंकि वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है बल्कि घटा है। हो सकता था कि इसमें दूसरा भी एक पॉइंट हो सकता था कि बीजेपी मतलब कि हंग असेंबली आती और बीजेपी की पिछली सीटों में तुलना में कुछ सीटें बढ़ भी सकती थी और कुछ घट भी सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वोटिंग परसेंट घटा है और जो मतलब पार्टी बिल्कुल मतलब पहले पहले विपक्ष में बैठी थी वो एकदम स्वीप कर जाए और टॉप पर पहुंच जाए। और हरियाणा के जो रुझान आ रहे हैं वो यही है। उधर जम्मू कश्मीर में देखें तो जम्मू कश्मीर में भाजपा को अपनी रणनीति भारी पड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो पूरा जोर था वो सिर्फ जम्मू रीजन पर था। जम्मू रीजन की 43 सीटों पर ही भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया था, और घाटी की 47 सीटों में से भाजपा ने सिर्फ 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 28 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा था। ऐसे में भाजपा का जो दारोमदार था वो सीधा पूरा जम्मू डिवीजन पर था, और जम्मू डिवीजन में भाजपा ने अच्छा किया। लेकिन हर चुनाव में आप देखें कभी ऐसा नहीं होता है कि आप एक डिवीजन पर फोकस करें और दूसरे को छोड़ दें और एक डिवीजन की पूरी सीटें आपकी झोली में आ जाएं। ऐसा ही भाजपा के साथ हुआ है। भाजपा ने जो 28 सीटें घाटी में चुनाव नहीं लड़ा था, हालांकि उसके बहुत कारण थे कि उनके पास में ढंग के उम्मीदवार नहीं थे, या कुछ उनकी रणनीति ये थी कि हंग असेंबली आएगी तो हम बड़ी पार्टी बन जाएंगे, अगर तो हम निर्दलीय और छोटी पार्टियों को लेकर सरकार बना लेंगे। लेकिन ये रणनीति उनकी उल्टी पड़ी है, क्योंकि घाटी में 28 सीटों पर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है, वहाँ एक एक किस्म से उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन को वॉक ओवर दे दिया है, और उसका फायदा इस गठबंधन को अच्छे से मिला है। 47 सीटों में से 41 सीटों पर एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन आगे चल रहा है, जबकि जम्मू डिवीजन की 11 सीटों पर भी ये गठबंधन आगे है। यानी कि भाजपा की जो रणनीति थी वो उसी पर भारी पड़ गई, और जम्मू कश्मीर में एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनना लगभग तय है। उधर हरियाणा में भी आपकी बता दें भाजपा की सरकार बनना तय है, क्योंकि अब ये करीब 1 बजे का टाइम है अभी। तो इसके बाद जो रुझान बदलना होती है बदलें, आपको रुझानों में कोई ज़्यादा उलटफेर नहीं होगा। 2 4 5 सीटें इधर की उधर हो सकती हैं, लेकिन इसकी संभावना भी न के बराबर है।